रहा है साइन। इमोशनली वो आपको बैलेंस समझ रहे हैं, जहाँ वो समझते थे आप इमोशनल बिल्कुल बैलेंस नहीं है, बहुत परेशान रहते हैं। अभी वो देख रहे हैं कि आप तो इतने इमोशनल बैलेंस हो चुके हैं, आप अपनी लाइफ में तो ग्रो कर रहे हैं, और ये देखकर भी उनको ये एहसास हो रहा है कि ये फॉल्स पर्सन जो है इनको इनका कर्मा बता रहा है कि किस, अब इन तुम्हारे पार्टनर को ये याद आने लगा है कि मैंने भी जो यही किया था और आज मुझे भी। हेलो माय ऑल ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर आउट देयर, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। हूँ आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर, और रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपसे पार्टनर से रिलेटेड। आपके जो पार्टनर है उनको उनकी गलती का एहसास हो रहा है, ऐसा क्या हुआ है जो उनको उनकी गलती का एहसास हो रहा है और आपसे रिकम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। सो हम ये बात इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो ये आपकी जो रीडिंग होने वाली है ये पार्टनर के ऊपर होने वाली है, और अगर इसमें कोई थर्ड पार्टी निकल के आती है तो हम उसके बारे में भी रीड करेंगे। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम एक्ट करेंगे, बात करेंगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हम इस रीडिंग को के साथ आगे बढ़ेंगे। सो 2024 आने वाला है और उसकी रीडिंग मैंने अभी से डाल दी ताकि सब लोग उसको देख सके। सो आप लोग नोटिफिकेशन जो बेल है उसको प्रेस नहीं करते, इसलिए जब वीडियो आते हैं ना तो आपके मिलते नहीं हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि जब वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि वीडियो आ गया है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया, इसलिए आपको वीडियो नहीं मिलते हैं। तो वहाँ पे एक बटन होता है जिस बेल बनी रहती है, उसको प्रेस कर लीजिए। और या एंड मेरी सोल फैमिली में एंटर करने के लिए आपको सब्सक्राइब और लाइक करना ज़रूरी है ताकि आपको यहाँ से पॉजिटिविटी मिल सके। राम दरबार जी यहाँ है, माय लॉर्ड शिवा यहाँ है, लॉर्ड विष्णु को हम पूछते हैं, तो बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिलेंगी। तो उस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे आप मेरी सोल फैमिली में एंटर होते हैं। लाइक सब्सक्राइब करने से हमें कोई मनी नहीं मिलता है, बस ये होता है कि जो हमारा वीडियो है वो और सर्कुलेट होता है, तो और लोगों को जो हेल्प होनी चाहिए वो मिल जाती है। सो उसके लिए आपका सपोर्ट हमें होना बहुत ज़रूरी है, और उसी सपोर्ट के लिए मैं आपसे कह रही हूँ। चलिए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं कि आपके जो पार्टनर है उनको उनकी गलती का क्या एहसास हो रहा है, वो क्या अब एक्शन लेंगे, ठीक है। तो जो भी अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी रही है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, कोई रेमेडी होगी तो आपको मिल जाएगी। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आपके पार्टनर को अब क्यों अब गलती का एहसास होने लगा है, अब तक तो नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है। ओके, फॉल्स पर्सन, मेन मेल, डिस्टेंस हॉरिजॉन, इम्प्रिजमेंट, 8 1 36 9 29 11 2, ये नंबर हैं जो अभी तक आए हैं। 10 जोनी, अभी मैं कार्ड एडजस्ट कर दूँगी जिससे आप देख पाएंगे। लेट मी रिमूव द कार्ड फर्स्ट। व्हाट्स पार्टनर एक्शंस, पार्टनर एक्शन। इट्स अ जर्नल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग, ऑल साइन रीडिंग। ओके, क्योंकि सभी साइन आ ही जाते हैं, बहुत सारे कार्ड हम ड्रॉ करते हैं, ऑलमोस्ट सब साइन यहाँ पे होते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ वॉन्ड। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर रहते हैं, ठीक है, तो वो आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। आपको कोई मैसेज मिल सकता है उनका आने वाले 2 डेज़ में, 2 आवर्स में, ठीक है। कोई फ़ोन कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, और मैक्सिमम जो मंथ है वो 2 मंथ है। सो हम ये जानेंगे कि आपके पार्टनर को अब ऐसा क्या लग रहा है कि वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। तो पहला कार्ड जो है वो है द फॉल पर्सन का, ठीक है। फॉल पर्सन का क्या है कि पहले उनकी लाइफ में वो जिसको छोड़ के, मतलब आपको छोड़ के जिसके पास गए थे, ठीक है, वो एक फॉल पर्सन के लिए साबित हुआ। फॉल्स पर्सन मतलब कि उसने उसकी फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं दी, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी, ठीक है। जैसे उसने आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा था, सिमिलरली उनकी पार्टनर ने उनको छोड़ दिया है, ठीक है। ये फीमेल मेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन यू हैव टू टेक दैट। नाउ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इनको शनि महाराज की तरफ से कर्मा हिट हुआ है। इन्होंने जो कुछ किया वो गलत किया, इसलिए अभी क्या है कि ये फॉल्स पर्सन जो है इनको इनका कर्मा बता रहा है कि किस, अब इन तुम्हारे पार्टनर को ये याद आने लगा है कि मैंने भी जो यही किया था और आज मुझे भी यही मिल रहा है। किसी और के लिए किसी और को छोड़ देना, बाद में जाके फिर वो पर्सन भी छोड़ ही देता है, क्योंकि उसको पता होता है सामने वाला पर्सन जब इस पर्सन को छोड़ सकता है जो लॉयल था, तो मेरे साथ कहाँ से लॉयल्टी होगी जब मैं खुद ही फॉल्स पर्सन हूँ। ऐसा ही फॉल्स पर्सन सोचता है आपकी लाइफ में। फॉल्स पर्सन इन हिंदी हम कह सकते हैं झूठा पर्सन, झूठा व्यक्ति। सो ये जो थर्ड पार्टी है ये झूठी निकली,
अगर ये रिलेशनशिप में है तो भी हम ये कहेंगे कि ये झूठी निकली। आपके पार्टनर को इनके कुछ झूठ जो हैं वो पता चले हैं, और इन झूठ को पता लगने के बाद आपके पर्सन को ये उनका जो नकाब है थोड़ा साइड हुआ है, पूरी तरह से तो नहीं हुआ है, बट हाँ कुछ बातें हैं जो उनको पता चली है, जिसके बाद वो एनालाइज कर रहे हैं कि या यू आर द राइट पर्सन, और जिसके साथ वो जुड़े वो है फॉल्स पर्सन। उनको ये भी पता चल रहा है कि वो जब आपकी लाइफ में थे तो वो एक मेन मेल थे, मतलब आपकी लाइफ में आपके अराउंड, उनके अराउंड आपका एक ऑरा रहता था और आपकी अवेलेबिलिटी रहती थी, मतलब आप हमेशा अवेलेबल रहते थे कि अभी उनको जो चाहिए आपको आप उनको प्रोवाइड करवाते थे। ठीक है, तो इस तरह का आपने उनको हमेशा हर चीज़ प्रोवाइड कराई, तो आपने उनको एक जो इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में दी, वो इम्पोर्टेंस ये फॉल्स पर्सन नहीं दे पा रहा है। अब जब ये फॉल्स पर्सन से उनको ये सब नहीं मिल रहा है तो उनको इस बात का रियलाइज़ हो रहा है कि मैं वापस कैसे जाऊँ, मैंने तो इतना डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है आपके और उनके बीच में। ये चीज़ उनको पछतावा दे रही है। ये जो डिस्टेंस आपके बीच में, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गई है ना, इस सिचुएशन की वजह से अभी देखो ये रीडिंग मैंने इसलिए करी थी क्योंकि हम ये देख रहे थे कि आपके पार्टनर को आपकी गलती का एहसास क्यों हो रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी तो आ ही गई। ठीक है, सो थर्ड पार्टी यानी कि फॉल्स पर्सन आपकी लाइफ में आ ही गया। इसकी वजह से ही आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए, आपको धोखा दिया। अब उनको ये समझ में आ रहा है कि आपने उनको कितनी इंपॉर्टेंस दी और ये फॉल्स पर्सन को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, और अब वो इस डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं जो आपके और उनके बीच में आ गया है। ठीक है, एक अपने आप को एक सोल प्रिजनमेंट में भी मानते हैं, वो ये भी समझ पा रहे हैं कि कोई चीज़, कोई वक्त, कोई ऐसा बात हो जिससे वो आपकी तरफ मूव कर पाएँ। एक अपने आप को झगड़ा हुआ पा रहे हैं। अभी थर्ड पार्टी उनको थ्रेटन करती है, धमकाती भी है, उनको कोई होप नज़र नहीं आ रही है, और वो अपने आप को समझ रहे हैं कि जहाँ मैं इतना फ्रीडम के साथ चला गया था या चली गई थी, अभी तो मेरे लिए ये बिल्कुल जेल बन गया है, तो मैं क्या करूँ। ठीक है, नंबर 29 11 2 आपकी तरफ वो बहुत जल्दी आएंगे और आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं। इट कुड बी अ मैसेज, कॉल, और वो खुद ही आ जाएंगे। ठीक है, मीटअप हो सकता है आप लोगों का। एक जर्नी आपका इंतज़ार कर रही है। ये आपकी लाइफ की जर्नी जो अभी तक आपने देखी है, ये आपका कार्मिक रिलेशन भी था, कार्मिक पास्ट कर्मा भी थे, इसलिए भी ये चीज़ें आपकी क्लीन होनी ही थी। ऐसे नहीं होती तो कैसे, कुछ और तरह कैसे होती, तो ये होनी ही थी, तो ये इस तरह से हुई है। लेकिन आपने देखा होगा आप पहले से अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो इन सब के होने के बाद। आपको ज़िंदगी में एक वो मैच्योरिटी आ गई है जो पहले नहीं थी। आपके इनोसेंस जो थे अब वो आपको समझ में आ रहा है, समझदारी में बदल चुके हैं। अब आप ईज़िली किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, आप सामने वाले को पहचानने लग गए हो। तो ये चीज़ें एक तरह का देखा जाए तो एक पॉजिटिव चीज़ भी आपकी लाइफ में हुई है कि आपने अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दिया और सेल्फ ग्रोथ हुए। हो सकता है आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट होने की सोच रहे हो, या आपके पार्टनर आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं। तो इनको इनकी गलती का एहसास हो चुका है कि आप जो इनकी लाइफ में थे वो कितने इम्पॉर्टेंट थे, आप इनको कितनी इम्पोर्टेंस देते थे, आप इनको एक वर्ल्ड बना के रखा अपनी ज़िंदगी में, और इन्होंने क्या दिया, कुछ नहीं। तो इनकी जो एक्शन है वो क्या है, ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो आपका कोई एक्स है, वो रिटर्न आके अच्छा ड्रेसअप करके आपको कोई मैसेज, आपको इम्प्रेस करने का कोशिश करेंगे। नहीं तो अगर आपके पार्टनर मैरिज में है और तब वो किसी और के पास चले गए, तो अभी भी वो ये सोच रहे हैं कि मैं ऑफ़र करूँगा। बॉन्ड हम यहाँ पे रिलेशनशिप को शो करती है, तो वो आपके साथ रिकनेक्ट करने की सोच रहे हैं। उनको प्रेजेंट में ये भी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ चुकी है। एक और पर्सन को अपनी लाइफ में ऐड करने की वजह से ये होने लगा है कि दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप उनके ऊपर हावी हो चुकी हैं। तो अब ये सोच रहे हैं कि कैसे उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो जाए और आपकी तरफ मूव ऑन करे जाए। अब ये इस फॉल्स पर्सन को कई बातें नहीं बताते हैं, इनको सिक्रेटिव रखते हैं अपनी कई बातों को। जैसे पहले काफ़ी कुछ बताते रहते थे फॉल्स पर्सन को, अब ये बहुत सिक्रेटिव हो चुके हैं और अब ये सारी बातें जो है डिस्कस नहीं करते हैं थर्ड पार्टी या फॉल्स पर्सन से। ठीक है, ऐसे आदमी से जो झूठ बोलता है, जो इनके अराउंड में है। हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे भी कई लोग हों जो अब आप उनके साथ में प्लान डिस्कस नहीं करते हो आगे बढ़ने के। तो जो भी फॉल्स पर्सन है आपकी लाइफ में, ये मैंने वर्क प्लेस से बता दिया, बट हमारी रीडिंग पार्टनर के ऊपर है। तो पार्टनर जो एक्शन ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि वो सब कुछ अब नहीं बता रहे हैं। उन्होंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ भी है, उनको अब सेफली रखा है और वो चाह रहे हैं कि अब कुछ मैं अपने लिए जोड़ूँ, कुछ मैं अपनी फैमिली को दूँ। तो आपकी तरफ फाइनेंशियल ऑफर लेके वो आ सकते हैं। आपको वो क्वीन मानते हैं। ठीक है, उनको ये समझ में आ रहा है कि आपको ट्रीट उनको क्वीन की तरह करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आपको ऐसे इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया।
एक धोखा देकर। ये एहसास उनको हो रहा है कि आप अपने आप में कितने क्वीन हो। अभी वो आपको पहले ऐसे देखते थे और अब वो आपको ऐसा देखते हैं। आपने हो सकता है अपनी पर्सनालिटी में कोई चेंज किया हो, अपनी ऑल ओवर पर्सनालिटी में कोई चेंज आपने लाया हो, कुछ ज्वाइन किया हो, कुछ हेयर ट्रीटमेंट लिया हो, कुछ ब्यूटी आपकी इन्हांस हुई है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, या तो आप बहुत पॉजिटिव हो गए तो आपके चेहरे पे एक चमक बढ़ गई है, तो वो चीज़ भी उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, और वो ये चाह रहे हैं कि अगर आपकी एक ही संतान है तो वो दूसरी हो, दो हैं तो वो चाह रहे हैं कि वो अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे आपकी गर्ल हो सकती है, यहाँ पे दिख रहा है साइन। इमोशनली वो आपको बैलेंस समझ रहे हैं, जहाँ वो समझते हैं आप इमोशनल बिल्कुल बैलेंस नहीं है, बहुत परेशान रहते हैं। अभी वो देख रहे हैं कि आप तो इतने इमोशनल बैलेंस हो चुके हैं, आप अपनी लाइफ में ना ग्रो कर रहे हैं, और ये देखकर भी उनको ये एहसास हो रहा है कि मैंने जिस व्यक्ति को ऐसा समझा कि वो बिल्कुल ही डाउन है, उसके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है, वो बिल्कुल यूज़लेस है, उसने अपनी पहचान कितनी अच्छी बना ली है, उसने अपने आप को इम्प्रूव कर दिया है इन 3 सालों में। ठीक है, इन 3 महीनों में, इन 3 दिनों में। ठीक है, तो ये दिख रहा है। नंबर 3 इज़ देयर, दैट वाई आई एम सेइंग नंबर 3 ईयर्स। किंग ऑफ कप्स ये कहता है कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो प्रोटेक्ट करेंगे आपकी उन भावनाओं को जो आपने कभी उनसे व्यक्त की थी, कभी आपको बताया था कि भाई अभी मेरे मन में ये है, और उन्होंने उस चीज़ को निगलेक्ट करके चले गए, आपसे दूरी बना ली, डिस्टेंस बना लिया। ठीक है, आपको डिस्टेंस दे के चले गए। अब उनको ये समझ में आ रहा है कि इस फॉल्स पर्सन के लिए, जिसके लिए मैंने अपने पर्सन को छोड़ दिया, ठीक है, इस फॉल्स पर्सन की वजह से जिसको मैंने अपने पर्सन को छोड़ दिया, तो अभी इस डिस्टेंस को हमें कम करना है। वापस से वो आपकी तरफ आ रहे हैं प्रोटेक्ट मोड में, और एक जो पिता की भूमिका होती है घर में, उस तरह की एनर्जी भी उनकी दिखाई दे रही है। आने वाले टाइम पे दिख रहा है मुझे कि फॉल्स पर्सन के साथ इनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लड़ाई झगड़े डेफिनेटली होंगे। अब ये फॉल्स पर्सन जो एक व्यक्ति था, अब ये एक नहीं रहा, ये एक से ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, अब इनको इस बात का एहसास हो रहा है। तो आपके लिए मैं यहाँ पे रेमेडी दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्ट का कार्ड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो आपको अपना मून, चंद्रमा ऊपर करना है। अगर आपको इमोशनली बैगेज फील होता है, आपको लगता है कि अब मैं इमोशनली सेटल नहीं हूँ, तो आपको जो मून है, आपका फुल मून नाइट में आपको क्या करना है, पूर्णिमा के दिन कोई वाइट चीज़ दान करनी है। चावल हो सकते हैं, आटा हो सकता है, चीनी हो सकती है, दूध हो सकता है, और वाइट कलर की स्वीट्स हो सकती हैं, लड्डू हो सकते हैं। तो इस तरह की वाइट चीज़ आपको दान करनी है। आप किसको दान करनी है? छोटे बच्चों को आप खिला सकते हैं, या फिर आप गाय को खिला सकते हैं मीठा कुछ, या फिर है ना, और या फिर आप इसको किसी पुअर आदमी को दान कर सकते हैं। तो आपका जो मून है ना, फुल मून, जो आपको ये इमोशनली थोड़ा सा बैगेज फील होता है, इन चीज़ों में अगर आप लोग हैं, उन लोगों की बात कर रही हूँ जो ऐसा फील करते हैं। हालांकि आपके पार्टनर की एनर्जी भी है कईयों की, और अगर आपकी भी ऐसी एनर्जी है तो आपको मून यानी पूर्णिमा में वाइट चीज़ों का दान करना है। ठीक है, आपके लिए ट्रैवल आ रहा है फ्यूचर में, और आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, उनको उनकी गलतियों का एहसास हो चुका है। तो ये थी आज की रीडिंग, जिसमें हमें नहीं जाना कि आपके पार्टनर को किन गलतियों का एहसास होने लगा है। उनको उन गलतियों का एहसास होने लगा है जो उन्होंने पास्ट में किया, और आज वही चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं जो कभी आपको परेशान किया करती थी। तो ये थी एक रीडिंग आपके लिए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग हियर टिल द एंड। और मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए हमको। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस रीडिंग में अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, रीडिंग पसंद आ रही है, तो लाइक सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। नोटिफिकेशन बहुत लोगों ने नहीं प्रेस किया हुआ है, इसलिए उनको वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं जब वीडियो अपलोड होती है। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए। शॉर्ट भी आएंगे और शॉर्ट वीडियोस भी आएंगे और लॉन्ग वीडियोस भी आएंगे, तो आपको दोनों के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। इनमें अगर आप सोचते हैं कि प्रेस करने में कोई बटन पैसा लग जाता है, तो नो, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस फ्री है। और आपको जो मैंने न्यू ईयर पे वीडियो डाला है कि 2024 आपका कैसा रहेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @megha1111 माई ID। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2 लिंक मैं शेयर कर रही हूँ मेरी वीडियो के, और बाकी जो लिंक्स होंगे वो मेरी अदर वीडियोज़ के हैं, अगर आपको उनको देखना है तो आप देख सकते हैं। सो इन्जॉय कीजिए रीडिंग्स, और हम पॉजिटिविटी के साथ बढ़ रहे हैं, हमारी सोल फैमिली आगे बढ़ रही है, इस बात की मुझे खुशी है। और आपकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा होता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, ताकि दूसरे भी मोटिवेट हो सकें, दूसरों को भी इस बात का विश्वास आ सके कि हाँ, लाइफ में भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है।
सो इसी थॉट के साथ भगवान राम जी को प्रणाम करते हुए, भोलेनाथ जी का नाम लेते हुए हम इस वीडियो को एंड करेंगे और सभी मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे।